नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में बात करते हैं किसानों की। किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। बता दें आपको कि पंजाब में किसानों का हल्ला बोल है और ऐसे में गुरदासपुर जिले में भारत गांव में जम्मू कटरा हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए आए जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई। किसानों ने पुलिस प्रशासन पर बुजुर्ग किसानों को घायल करने, उनकी पकड़ियां उतारने और उनकी गेहूं की फसल को नष्ट करने का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार निहत्थे किसानों को पूरा मुआवजा नहीं देती और केंद्र सरकार के इशारे पर उनकी अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन वापस नहीं दिलाती, तब तक हम कब्जाई जमीन को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे में पंजाब में किसान आंदोलन तेज हो गया है। भगवंत मान के साथ अपनी मांगों को लेकर हुई बैठक में समाधान न निकलने से नाराज किसानों ने फाजिल्का में 2 विधायकों के घरों का घेराव किया है। 2022 में जम्मू कश्मीर, आपको बता दें कि 2022 में जो है कहा यह जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई थी और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही थी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को पूरा आपका समर्थन भी मिला था, जिसका उसे जबरदस्त सियासी लाभ भी हुआ। लेकिन हाल ही के दिनों में उसी आपकी सरकार पर किसानों के आंदोलन को दबाने का आरोप लग रहा है। ऐसे हालात में जो पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ रही, वह आज किसानों के साथ आमने सामने है। इसके क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और आपको अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने होंगे, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। तो बता दें आपको कि जो हालात और जो स्थितियां हैं, उसके मद्देनज़र ये कहा जा सकता है कि जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ गुरदासपुर ज़िले के भरत गांव में जम्मू कटरा हाईवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने आए जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई। किसानों ने पुलिस प्रशासन पर बुजुर्ग किसानों को घायल करने का आरोप लगाया है और उनकी पगड़ियां उतारने और उनकी गेहूं की फसल को नष्ट करने का भी ये आरोप लगाया गया है। किसानों ने कहा है कि जब तक पंजाब सरकार निहत्थे किसानों को पूरा मुआवजा नहीं देती, केंद्र सरकार के इशारे पर उनके अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन वापस नहीं दिलाती, तब तक हम कब्जाई गई जमीनों को नहीं छोड़ेंगे। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं स्वामी इंद्र जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। बहुत स्वागत है आपका। और अर्शप्रीत खड़ियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीडिया प्रभारी है पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी इंद्र जी आपके साथ ही करते हैं। स्वामी इंद्र जी, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और ये नाराजगी अगर आप लोगों की है पंजाब सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, तो क्यों? देखिए, लगातार पंजाब के अंदर किसान आंदोलित रहता है, चाहे वो अपनी फसलों के मुआवजे को लेके हो, फसलों के एमएसपी के भाव को लेके हो, या किसानों की जमीनों के मुआवजे। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमने पहली बार जीवन में देखा कि केंद्र की सरकार के इशारे पे प्रदेश की सरकार बिना किसी को मुआवजा दिए जबरन कब्जाने के लिए पुलिस का जो दल बल के साथ जो है दुरुपयोग करती है, हमें नजर आ रही है। किसानों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची है। साथ ही साथ 15 से 20 किसान हमारे जख्मी हुए हैं और लगातार किसान बार बार इस बात को बता रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर जो जमीन अधिग्रहण होगी उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर शर्त यह है कि जो सरकारी जो मुआवजा बनता है सरकारी नियमों अनुसार कि 100% सल्फेट के साथ हमारे को मुआवजा दिया जाए। क्या किसानों को जमीन का कलेक्टर रेट का 4 गुना 100% सल्फेट का रेट जो हमें मिलता है, क्या वो हमारे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा। तो इसलिए किसान बात कर रहे हैं कि हमारे को मुआवजा जो है जो नियमानुसार दिया जाए,
जबरन अब निम्न मुआवजे के ऊपर हमारे से साइन कराएंगे, जबरदस्ती करेंगे, ये पंजाब का किसान हो। नहीं तो पंजाब सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं कि आप लोगों की सुनी नहीं जा रही? आरोप तो ये भी लग रहा है कि बुजुर्ग किसानों को घायल किया गया, ये भी आरोप लगाया कि उनकी पगड़ियां उतारने और गेहूं की फसल को नष्ट भी किया गया। क्यों ऐसा कर रही है पंजाब सरकार? नेहा जी, आप देख सकते हैं कि आपके टीवी के विजुअल भी बता रहे हैं कि बड़े बड़े अर्थ मूवर खड़ी फसलों के ऊपर जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो जमीन खोदते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या किसान ने जो अन्न उगाया है वो खाने लायक नहीं है या आमजन के निवाले के लायक नहीं है? जब फसल तैयार हो चुकी है उसको काटने तक का समय न देकर उसके ऊपर आप सीधा ही जबरदस्ता बनाने जा रहे हैं, यानी कोई ना कोई गहरी साजिश, या बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास ये टेंडर है उनको अधिक लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जिन्होंने टेंडर ले रखा है ठेकेदारों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जो है किसानों से बिना बातचीत किए, बिना मध्यस्थता किए हुए, जो सरकार का फर्ज बनता है कि जो सरकारी पॉलिसी आती है उसकी मिलादी की जाए, गांव गांव उसके पर्चे बांटे जाए और डीआरओ डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर मौके पे जाकर मुआयना करे और जो पटवारी होता है, जो सबसे छोटी कड़ी होती है डीआरओ डिपार्टमेंट की, वो जाके किसानों को बताए कि आपकी जमीन इस परियोजना के अंदर सरकार लेना चाहती है और सरकार को किसान को देने को इतराज नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सरकारी नियम बनता है, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी नियम है जो पूरे भारत में लागू होता है जिससे किसान को अधिक लाभ मिल सके, क्या वो नियम देने में पंजाब सरकार को उसकी जो है जेब ढीली होती है? क्या वो नहीं चाहती किसान, पंजाब का किसान खुशहाल हो? जो पुश्तैनी जमीनें वो सदा से बातें आ रही हैं जिसको हम ठीक है चलिए संजीव निगम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, नियमों से चलेगा ना पंजाब सर? किसानों को सुना तो जाएगा, उन्हें समझा तो जाएगा, ये नहीं सुना जाएगा? नेहा जी, अभी मैं सुन रहा था ये जो किसानों के प्रतिनिधि आपके साथ बातचीत कर रहे थे, इन्होंने जो बातें कही, पहली बात तो उन्होंने कही केंद्र सरकार के इशारे पर ये सरकार, अरे भाई हमारी केंद्र सरकार का अगर इतना बढ़िया होता तो भाई दिल्ली की सरकार के दिन काहे को देखने पड़ते? केंद्र सरकार हमारी बात कहाँ मानती है, कहाँ समझती है? और अभी तक तो आपका जो झगड़ा था, सारा फसाद था केंद्र सरकार से था, इसीलिए इतने दिनों से आप बॉर्डर पर बैठे भी हुए थे, है ना? अचानक आप पंजाब सरकार के ऊपर आप जो है लाव लश्कर लेकर के आप जो है बात कर रहे हैं। और जो बात अभी आपने बताई कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए ये जमीनें ली, भारतमाला प्रोजेक्ट तो केंद्र सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें अगर कोई केंद्र सरकार के को कोई प्रतिनिधि बैठता साथ में, पंजाब जरूर जगह तो पंजाब में है, लेकिन वो केंद्र सरकार का कोई मंत्री या कोई प्रतिनिधि या कोई बड़ा अफसर कोई उसमें बैठता, तो वही उस बात को, मेरे जो बातचीत आपकी मैंने सुनी उससे तो यही समझ में आया कि बिना उसके बैठने के आपकी समस्या का हल निकलना ही नहीं है। भाई जब सारी का सारा वो प्रोजेक्ट उनका है, जमीन का है, तो वो बैठेगा नहीं, वो बताएगा नहीं क्या है कैसे है। तो मैं नहीं सोचता हूँ ये दिशा विहीन है किस तरफ क्या कैसे जा रहे हैं। और अभी तक तो ये केंद्र सरकार के से बातचीत करने के लिए बैठे हुए थे, केंद्र सरकार से बातचीत करनी है। अरे सर, ये पंजाब सरकार का मैटर है ना, ये केंद्र सरकार का मैटर कैसे हो गया? किसानों के ऊपर ये जो है जो भारतमाला का जो प्रोजेक्ट के बारे में जमीन, सर ये हाईवे का मामला है। देखिए जम्मू कटरा हाईवे के लिए जो जमीन अधिग्रहण करने आए थे किसान, ये वो पूरा मसला है। स्वामी इंद्र जी बताएं ये मसला, आप एक बार इनको भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, निगम जी को शायद पता नहीं है कि पंजाब में पंजाब पुलिस द्वारा ही किसानों को पीटा गया है, और जो पंजाब पुलिस है वो प्रदेश सरकार के अंदर आती है। भगवंत मान की सरकार, आम आदमी की पार्टी की सरकार के अंदर आती है। आपने किसानों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति तक नहीं दी है। आपको पता होगा 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना करना चाहते थे, और सरकार ने, पंजाब सरकार ने स्पेशल कहा है कि किसानों को कहीं भी धरने पर बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो गलती है आपकी है, केंद्र की सरकार की गलती होगी, वो हम बताते हैं कि केंद्र ने वहां गलती की है। अभी उस नोटिफिकेशन को प्रशासनिक अधिकारी आके मारापीटी करेंगे क्या? मारेंगे किसानों को, उनकी पगड़ियां फेंकेंगे, उनकी फसलें खराब कर देंगे क्या? अरे भाई, पहले हमें तो जो मैटर समझ में आया इनकी बातचीत से कि बातचीत कर, तो बातचीत से कैसे होता है? ये कोई गुंडागर्दी का राज थोड़ी है। अरे भाई, मिल बैठ करके जब बातचीत होगी, बैठोगे आपस में, तभी इसका समाधान निकलेगा। आप एक तरफा कोई भी बैठक तो हुई ना, सीएम भगवंत मान के साथ बैठक हुई है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
अरे अरे एक राउंड में नहीं निकाला, दूसरी बार बैठे, तीसरी बार बैठे, ये कोई गुंडागर्दी है, कोई जो है। अरे भाई सरकार चल रही है, सरकार तो नियम कानून कायदे से ही चलती है, कहीं पर भी हो भाई, सरकार कोई भी हो, चाहे नियमों में ये है कि किसानों को मारा जाए। नहीं कर रहा है आप भी ये बात कर रही है, किसानों को मारा जाए। अरे भाई पुलिस है, प्रशासन है, कोई आतंकवादी मारा जाए, बात कर रही है। निगम जी अपने शब्दों के लिए क्षेत्र करते हैं नहीं करते आप? देखिए भाई सरकार है, कोई भी सरकार हो भाई, सरकार तो कानून से ही चलती है ना। आप बताइए निगम जी, आप बताइए किसान का गुंडागर्दी कर रही है? मैं वही कह रहा हूँ, बैठिए, एक बार की राउंड बातचीत नहीं होती, दूसरी बार बैठिए, तीसरी बार बैठिए, बैठिए, आप काम करो, सरकार को जो है, अरे सरकार। ठीक है, अर्शप्रीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी देखिए, यहाँ पे किसानों को मारा गया, उन्हें पीटा गया, हाथापाई उनके साथ हुई, कहाँ है कांग्रेस पार्टी? विपक्ष होने के नाते कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए ना। अन्नदाता को मारा जाएगा, पीटा जाएगा क्या? अर्शप्रीत जी, अर्शप्रीत खड़ियाल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से बाकी गेस्ट का रुख कर लेती हूँ। स्वामीन्द्र जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि बैठक अगर हुई तो बातचीत, तो समाधान अगर निकलेगा तो बैठक से ही निकलेगा, बातचीत से ही निकलेगा। कहां पे आपको लगता है कि रोड़ा अटका हुआ है? क्यों नहीं मान पा रही है पंजाब सरकार? देखिए नेहा जी, आपको मैंने बता दिया, विस्तृत जानकारी दी है, और अब फिर दोबारा उसी बात पे मैं दोहराता हूँ। 4 तारीख को जब किसानों की मीटिंग 4 मार्च को, पूर्व में मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करता। पहले मांगे मानते हैं, धरना प्रदर्शन को नाम को लेके कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, फिर बोलते हैं मेरी आंख में प्रॉब्लम है। अरे जब किसानों को आपने समय दिया है तो उस समय आप बता देते कि भाई आज नहीं तो कल बैठक हो जाएगी या 4 घंटे बाद हो जाएगी। आप चैकर का बहाना मार के किसानों को बेइज्जत करते हुए बीच मीटिंग उठकर चले जाते हैं। दूसरी बात, किसानों को ना तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो परमिशन मिलती है, ना ही पंजाब सरकार द्वारा मिलती है। और आप ये देखिए तब होती है जब पंजाब सूबे के अंदर ही, पंजाब प्रांत के अंदर ही, अपने ही अंदर किसानों को कहीं भी प्रदर्शन करने की आज इजाजत नहीं दी जा रही। और ये देखिए पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक उनकी धार्मिक भावनाओं को साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी पगड़ियां तक उछाली जा रही है। ये बड़ा ही दुखद विषय है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, क्या मुआवजा मांगना या मुआवजा देना सरकार के दायरे के अंदर नहीं आता? क्या केंद्र सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा, सूबे द्वारा किसान की जमीन का मूल्यांकन सही तरीके से किया नहीं जा सकते? क्या हमारे पास पढ़ी लिखी आज एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पास जो है जो सरकारी तंत्र है वो हमारा खराब हो चुका है? क्या किसी प्रकार से वो मूल्यांकन नहीं कर सकते? जब आप कई सड़क निकालते हैं, आप उसका सर्वे करते हैं, तो वो केंद्र द्वारा ही सर्वे किया जाता है और प्रदेश सरकार उस सर्वे में शामिल होती है, क्योंकि बीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, मौके पे शामिल होता है। वो बताता है किस एरिया से जो सड़क आपकी निकल रही है उस भूखंड में किन किन लोगों की जमीन आ रही है, क्या वो जमीन सरकारी है, क्या वो जमीन शामलाती है, क्या वो जमीन किसान की है। अगर किसान की है और सरकारी, उसको भी मुआवजा सरकार देती है, उसकी सेटलमेंट भी सरकार करती है। जब सरकारी जमीन की सरकार मुआवजा दे सकती है तो किसान की जमीन उसने जिस किसान ने सदियों को तैयार किया है, आज अपने कार्य को छोड़ना है, उसका मुआवजा। ठीक है, कम से कम किसानों से तो बात किया जाएगा ना, वो क्या चाहता है ये तो समझा जाएगा ना निगम जी, या अपने हिसाब से ही चला जाएगा? नेहा जी, जहां तक मेरी जानकारी में है, जो ये बता रहे हैं 4 मार्च को मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक हुई थी, अब सरकार भी देखिए आपकी है, कोई बाहर कोई गैर तो नहीं है। कोई दूसरी बात, आपकी ही सरकार है, अपनी सरकार है, आप लोगों ने चुना। अब जब सरकार से आप बात करने जाओगे तो एक तरह जब बातचीत करोगे कोई नतीजा, तो आप पहले ही सरकार को धमकी भी दोगे जब चंडीगढ़ जा रहे हैं वो धरना देने। अरे जब एक तरफ बातचीत शुरू हो रही, बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, धरना कब दिया जाता है? जब आपको नहीं सुना जाता, आपको नहीं समझा जाता, आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता, तब धरना किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। ये तो उनका मौलिक अधिकार है ना, ये छीन लेंगे क्या आप? अरे सरकार को आप धमकी दोगे,
कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो, अरे आप बातचीत कर, अगर नई बातचीत समझ में आ रही है आप किसी तीसरे पक्ष को बिठा लीजिए, केंद्र सरकार को बिठा लीजिए, केंद्र सरकार को कोई बंदे आए भाई, जब एक तरीका ये है नहीं आप फैलाना हो, किसान तो अर्जी लेके गए थे। अरे मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं तुमने जो करना कर लो, तुमसे जो बनता है। ठीक है, अर्शप्रीत जी के पास रुक कर लेते हैं। अर्शप्रीत जी आवाज आ रही है आपको? किसी समस्या का जो समाधान होता है। अर्शप्रीत जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी आवाज आ रही है जी। अर्शप्रीत जी कैसे देखते हैं इसे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो करना है कर लो, किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर है, अन्नदाता सड़कों पर है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, विपक्ष कहाँ है? देखिए, विपक्ष तो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है, सरकार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की। आपको ये सवाल पूछना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल सरकार को होते हैं, ऑपोजिशन को नहीं होते, और खास करके उस सरकार को होते हैं जो ऐसा व्यवहार करती है देश के अन्नदाता के साथ। सर विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती क्या? अब मुझे एक बात बताइए, विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है, आपको मैंने इस चीज का जवाब दिया नहीं दिया? और कैसे विरोध कर रहा है? यहाँ तो किसानों को मारा पीटा जा रहा है। अगर मौका देंगे तभी आपको बताऊंगा। बताइए, मौका तो आपको दिया ही है सर। हाँ, काइंडली सुन लीजिए। नंबर 1, पहली बात तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दो पहलू हैं। एक दिल्ली जाने से रोकता है, देश की राजधानी में जाने से रोकता है भारतीय जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी पंजाब की राजधानी जाने से रोकती है, चंडीगढ़ जाने से रोकती है किसानों को। पहली बात। तो दूसरी बात, आप देखिए कि दोनों में सिमिलैरिटीज कितनी है, दोनों कितनी किसान विरोधी है। लाठी चार्ज से उनके साथ बात करते हैं, वाटर कैरन के साथ उनके साथ बात करते हैं, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करके उनके साथ बात करते हैं, बैरिकेडिंग करके उनके साथ बात करते हैं, आयरन स्पाइक्स बचा के उनके साथ बात करते हैं, और किसानों की इज्जत मान करना तो दूर की बात, जिस अन्नदाता की वजह से उनके परिवार का जो है पेट भरता है, उनका परिवार चलता है, अगर ये उन्हीं किसानों की इज्जत और रिगार्ड और रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारें किसका इज्जत मान करेंगी? मैं तो आम आदमी पार्टी को एक चीज पूछना चाहता हूँ। पहले तो मान साहब ने अपने दरवाजे पे बुला के मीटिंग बुलाई, उनको न्योता दिया, और उसके बाद चलती मीटिंग में जब 8 डिमांड अभी सुननी बाकी थी, 20 में से तलखी में छोड़ करके चले गए। अपने ही मतलब कि वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भवा, और पंजाबी में कहते हैं जी आया नो, और उसके बावजूद अपने न्योता देने के बावजूद उन्होंने किसानों को मीटिंग के लिए बुलाया, उनका अपमान किया, उनको वहां से बगैर सोल्यूशन दिए भेजा, और उसके बाद जब किसानों ने जो वादे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए, वो किसान कहते कि हमें आप डिलीवर कीजिए जो आपने वादे किए हैं, जो आश्वासन नहीं है, तो डिलीवर करना तो दूर की बात, ये पर्चों के साथ, FIR के साथ जवाब देते हैं, लाठियों के साथ जवाब देते हैं, और उनको चुप करवाने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज बताऊं, पंजाब में जो है किसान एक ही चीज कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था हर एक फसल पे MSP देंगे। किसान कह रहा है कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था लोन वेवर देंगे। इन्होंने हाल ही में, क्योंकि लुधियाना में बाइपोल होना है, वहां पे तो वन टाइम सेटलमेंट दे दी 200 करोड़ की कुछ 1100 इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेकिन किसानों के लिए पिछले 3 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की एक मंत्री थी, फॉर्मर मंत्री, उन्होंने एक वादा किया था कि 5 मिनट में हम MSP देंगे सारी फसलों पे अगर हमारी सरकार बन गई। ठीक है। अब उनका वादा हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। चलिए मैं इंद्र जी का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। इंद्र जी, उन तमाम वादों को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये जो नौबत आ रही है, इसकी उम्मीद की थी क्या कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे तब ये नौबत आएगी, किसानों को मारा पीटा जाएगा, ये हालात हो जाएंगे? देखिए, पंजाब के किसानों ने और आम लोगों ने जब आम आदमी पार्टी को वोट दिया और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी उसको ही वोट दिया, हमने कभी नहीं सोचा पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जो भी सरकार हम लोकतंत्र की मर्यादा से बनाएंगे वो लोकतंत्र का ही मुकुल उड़ाएगी। आज क्या हो रहा है, आंदोलन को ये गैर कानूनी बताना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही आंदोलन है। ये भारत का संविधान बोलता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि अगर तानाशाही सरकारें हो तो लोगों को उसको जवाब देना आना चाहिए, भले वो लोकमत से, भले आंदोलन से। तो ये संविधान की पहली मर्यादा है, खूबसूरती है, उसको ये बोलते गैर कानूनी। और किसान मांग क्या रहा है, सरकार का एक भी पैरामीटर्स को हम अलग करते हो तो हम गुनहगार हैं। हम ये कह रहे हैं जो सरकार ने
लैंड एक्विजिशन एक्ट 2014 जो बनाया हुआ है उसके अनुरूप हमारे को मुआवजा दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो केंद्र सरकार भी कहती है, प्रदेश सरकार भी कहती है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसको पालना होगी। किसान के मामले में पालना कहाँ चली जाती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ निगम जी से। और निगम जी ने अभी तक किसानों से माफी नहीं मांगी, क्योंकि चैनल पे इन्होंने कहा गुंडे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप माफी मांगिए पहले किसानों से। निगम जी देखिए नेहा जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो साथी अभी कांग्रेस के भी कह रहे थे कि साहब वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार, तो जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस से किसान भाई हमारे खुश होते तो कांग्रेस की सरकार को जाना नहीं चाहिए। फिर अगर तो किसी भी समस्या का समाधान सिवाय बातचीत के अलावा ही नहीं, हमने तो नहीं देखा। वो सब कांग्रेस की जो सरकार थी तब भी खुश नहीं थे, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के सहयोग से जब सर भी नहीं खुश थे, आज भी नहीं खुश। सर आप तो खुश करने का वादा करके आए थे ना। मैं वही बात कह रहा हूँ, क्यों नहीं खुश कर पा रहे? पार्टी की सरकार से भी नहीं खुश हो तो क्या सरकार, कोई पंजाब किसान भाई हमारा हमेशा दुखी ही रहेगा। कोई भी चुनकर के आ जाए वो उसके जीवन में खुशहाली आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके तरीके हैं। अगर किसी समस्या का समाधान ऐसे नहीं निकला तो आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को भी बैठाइए बीच में, समस्या का समाधान है और बातचीत से ही है, तरीके से है, लाठी डंडे से उससे किसी का हल न निकला है न निकलने वाला है किसी भी। आप एक राउंड की दूसरे राउंड की जी आप ये कहते हैं कि बातचीत के साथ साथ कानूनी मर्यादा के अनुसार भी होगा, प्रक्रिया होगा। आप प्रक्रिया को विस्तार में क्यों नहीं लेके आना चाहते? क्यों कानून को बांटते हैं? क्यों कानून का डंडा दिखाते हैं? वही सरकार, देखिए सरकार को हर तरीके की व्यवस्थाएं संभालनी पड़ती है। अब आप किसी भी राज्य में, अब आप उत्तर प्रदेश में मांग रहे हैं, तस्कर का राज्य है, किसान जो है वहाँ पर नशा तस्करी के खिलाफ बुलडोजर चला दिया है। समझ रहा हूँ, नशा तस्करी के खिलाफ अगर सरकार बुलडोजर चला रही है, अनजाने पंजाब को नशे में डुबा दे कि मुझसे अनजाने में बोला गया तभी हम मान लेते। आजकल पंजाब में जो नशाखोरी के खिलाफ चल रही है, मुहिम चल रही है सरकार की, वही बात कर रहे हो। किसानों के भाई साहब जितने धरपकड़ जारी है सरकार की तरफ से, जो नशाखोरी कर रहे हैं मजबूरियों का। सर जिन वादों को करके आते हैं ना संजीव निगम जी, उनको जब सत्ता में आप आ जाते हैं तो उनको पूरा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आते हैं। फिर 5 साल बाद जब आप इतनी जनता के बीच में पहुंचते हैं, किसानों के बीच में पहुंचते हैं, अन्नदाता की दुआई देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमें वोट दे दीजिए, तो उसके बाद ये पूछेंगे ना कि आपने हमारे लिए क्या किया, तब आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। सर हम दिल्ली में पूछ रहे हैं, पहले दिन से पूछ रहे हैं, बराबर पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दिल्ली में हो, पंजाब में हो, कहीं पर भी हो, किसी राज्य में हो, विरोधी पार्टी का बराबर हक है, वो पूछिए, बैठ के पूछिए, धरना करके पूछिए, तरीके से पूछिए। ठीक है, जनता पूछेगी। सर किसान पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो पूरा मसला हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, और जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।